हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस पढ़े थे, अब उन्हीं से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस जो होंगे उनका लेवल अप होगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ एक बार। पहला क्वेश्चन, एक कार्य के 1/4 भाग या 25% को 10 दिनों में कर सकता है। बी कार्य के 1/3 भाग या 33.1/3% को 20 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए जो है, ए के लिए कह रहा है, ए जो है किसी भी कार्य को एक कार्य मान लेते हैं जिसका 1/4, ए के लिए बात कह रहा है 1/4। पहले इस 1/4 का मतलब समझना है। इस 1/4 का मतलब है, ये जो 4 है ये है कुल कार्य, और ये एक क्या है, किया गया कार्य। तो इसमें कह रहा है कि ए जो है वो 1/4 भाग कार्य को 10 दिनों में करता है। यानी एक कार्य जो है वो एक कार्य अगर कर रहा है 10 दिन में, तो उसको कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। कुल कार्य कितना है, 4 कार्यों से करने में कितने दिन लगेंगे, 40 दिन। इतनी बात की है। इसी तरीके से बी के लिए कहा गया है, बी जो है वो 1/3 भाग को कितने दिनों में करता है, कितने दिन, 20 दिनों में करता है। यानी कि कुल कार्य में से एक कार्य जो है वो 20 दिनों में करता है। यानी एक कार्य है जो वो 20 दिनों में करता है, लेकिन कुल कार्य है कितने, 3। यानी 3 कार्य करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 3 गुना हो गया, इसको भी 3 गुना कर देंगे, यानी 60 दिन में। यानी बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में। और ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो वही प्रीवियस प्रोसेस, ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। ए करेगा एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5। कुल कार्य कितना है, 120। 120/5 यानी 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 दिन में ए और बी इस कार्य को कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुको पाउस था। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य के 1/6 भाग या 16 से ही 2/3% को 5 दिन में करता है। बी उस कार्य के 2/5 भाग या 40% को 8 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें कह रहा है 1/6, क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में 16 सही 2/3% बोले या 1/6 बोले, दोनों का मतलब एक ही है। एक प्रतिशत में लिखा है, एक भिन्न में लिखा है। तो कह रहा है 1/6 भाग को ए करने में कितना समय लेता है, 5 दिन। यानी एक कार्य करने में वो कितना लेता है, 5 दिन। 6 कार्य करने में कितने दिन लेगा, एक कार्य करने में वो लेता है 5 दिन, और 6 कार्य करने में कितने दिन लेगा, 30 दिन। तो एक कार्य को अकेले समाप्त करने में कितने दिन लेगा, 30 दिन। फिर बी के लिए कह रहा है 2/5, बी के लिए कह रहा है 2/5 या 40%, या 40%। 40% मतलब 2/5, यानी 2 काम को कितने दिनों में कर रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8 दिन।
2 बराबर दिया है 8 दिन, 2 बराबर दिया है 8 दिन, 2 बराबर दिया है 8 दिन, 1 बराबर कितना हो जाएगा, समझ लेते हैं इसको। 2 बराबर दिया है 8 दिन, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 दिन। अब कुल कार्य है कितना, पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो डिनोमिनेटर है या हर है वो कितना है, वही हमारा कुल कार्य, यानी 5 कार्य करने में वो कितने दिन लेगा, 5 के 20 दिन। क्लियर, यानी बी इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, 20 दिन। ए इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, 30 दिन। फिर से वही जो पहले क्वेश्चंस में करते थे, सेम प्रोसेस। 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये करेगा 2 कार्य, ये करेगा 3 कार्य, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5। ए और बी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, कार्य करने को कितने हैं 60, यानी 60/5, यानी कि 12 दिनों में ए और बी मिलकर इस कार्य को कर देंगे। बच्चों ये जैसा क्वेश्चन देखा एकदम इजी सा क्वेश्चन था, आपके बुक में भी ये फ्रैक्शन के बेस पर क्वेश्चन होंगे, आप इनको ट्राई करिएगा। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चंस देखते हैं जो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड हैं। इनमें इन क्वेश्चंस में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे जो किसी कार्य को करने के लिए कुछ रुपए या पैसे लेंगे या मजदूरी बोल लें या मजदूरी लेंगे, उसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। 2 व्यक्ति ए तथा बी ने 343 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया तथा ए इस कार्य को अकेले 45 दिनों में तथा बी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो ए का हिस्सा क्या हुआ, ए का हिस्सा मतलब कि ए को कितने रुपए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 343 रुपये में 343 में इन लोगों ने एक कार्य को करने का ठेका लिया। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताई थी इफ़िशियंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब इस चीज़ का प्रयोग करके भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, या फिर जो पहली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया तो उसकी भी आपका। तो इफ़िशियंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब हो गया कि समय जितना अधिक लग रहा है इफ़िशियंसी उतनी ही कम है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी के कार्य करने का समय दिया गया है। ए करता है 45 दिनों में और बी करता है 60 दिनों में। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे, 15 × 45 और 15 × 4 = 60। ये समय था, यानी समय का रेशियो हो गया 3:4। और मैंने क्या बोला था, इफ़िशियंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं या एक बात बता दूं कि जो धनराशि होगी वो हमेशा उनकी कार्य क्षमताओं पर, ये इफ़िशियंसी मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको बोलेंगे कार्य क्षमता। कभी भी कोई भी धनराशि जो बटेगी या बांटी जाएगी या डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो किस कार्य क्षमता के बिहाफ पर, इफ़िशियंसी के बिहाफ पर। यानी ए और बी को कुल कितना धन मिला है, 4 3 7, 4 3 7, यानी 7 बराबर कितना दिया हुआ है 343 रुपये। 1 बराबर कितना हो जाएगा 343/7, ये कितना हो जाएगा 7 4 = 28, 7 9 = 63। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए का हिस्सा, तो ए अनुपातिक रूप से कितने रुपए मिल रहे हैं उसको 4, तो हम 4 बराबर ज्ञात करेंगे। 4 बराबर हो जाएगा 49 × 4, यानी 196, यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे 196 रुपये। फिर से लिख देता हूँ 196। क्लियर, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्ति एक कार्य को 960 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। वे इसे क्रमशः 60 दिनों तथा 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ कार्य करते हैं और उसे करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अपग्रेड है, कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं है। जैसे कह रहा है, और इस वाले क्वेश्चन को और पहले वाले क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। इनको दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। जिस तरीके से अब बता रहा हूँ इसी तरीके से इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया जा सकता है।
कह रहा है ए, बी और एक तीसरा व्यक्ति है सी। इस बात को समझेंगे। कह रहा था ए इसे 16 दिनों में तथा बी इसे 24 दिनों में करता है, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति सी की मदद से इस कार्य को इन्होंने कितने दिनों में समाप्त कर दिया है? 8 दिनों में। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ठीक, अब 16, 24 और 8 का एलसीएम लेंगे। 16, 24 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 48 और यही हमारे कुल कार्य होंगे। ठीक है, 16 तियाँ 48 यानी ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। 24 दूनी 48, बी एक दिन में कितना करेगा? 2। सी का हम अभी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं है, अभी हम ज्ञात कर लेंगे। ए बी सी तीनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? ए बी सी कुल कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। तो एक दिनों में कितना करेंगे? 8 × 48 यानी कि 3 + 2 ये कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है? मैंने आप सबसे पहली क्लास में बताया था कि ये क्या है? ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। यही क्या है? इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है, यानी कि 3:2:1। ये इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो है, इफ़िशियंसी का रेशियो यानी कार्य क्षमता का अनुपात है। यानी इसी अनुपात में जो धन था या जो जिस पैसे को जिस रुपए में इन्होंने कार्य को करने का ठेका लिया था वो रुपए क्या थे? 960 रुपये। तो यानी 3, 2, 5, 1, 6 बराबर ही कितना दिया हुआ? 960 रुपये। एक बराबर कितना हो जाएगा? 960/6। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये भी देख लेते हैं। तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा है, मतलब कि एक बराबर ही ज्ञात करना। तीसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या है? 1। पहले व्यक्ति का हिस्सा क्या है? 3। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या है? 2। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36 यानी कि रुपए 160 इसका हिस्सा होगा, सी का हिस्सा। इतनी बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? इतनी बात क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करेंगे, आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? चलिए देखते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो ये जो रिलेशन लिखा है मैंने बिल्कुल सही है। ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगनी है। देखिए ए की कार्य क्षमता वो बी से दुगनी है। ठीक है, कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिनों में करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इफिशियंसी का मतलब क्या है? बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ए और बी दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। और कह रहा है ए और बी ने 14 दिनों में कार्य कर लिया। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? कुल कार्य एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 3। और इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया? 14 दिनों तक। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 14 × 3 = 42। मैंने कहा था इससे पिछली वाली क्लास में भी कहा था कुल कार्य हमें हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कुल कार्य कितना है? 42। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2। और कार्य करने कितने? 42। तो यानी ए कितना समय लेगा? ए समय लेगा 42/2, क्योंकि ए जो है वो एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और कार्य करने कितने? 42, इसीलिए भाग देंगे। तो 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2, यानी ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 21 दिनों में। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ।
कह रहा है क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगनी है, तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य। कुल कार्य क्या हो जाएगा? एक दिन में किया गया कार्य और कितने दिनों तक कार्य किया गया? 14 दिनों तक का। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 14 × 3 = 42। और ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2। अब कुल कार्य कितने हैं? 42। कुल कार्य कितने? 42। तो यानी 42/2 यानी 21। क्लियर? इतना क्लियर? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों आपके सामने। राहुल आकाश से दुगनी गति से कार्य करता है और दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर देते हैं, तो राहुल अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल जो है आकाश से दुगनी गति से कार्य करता है। ठीक है, ठीक पहले वाला क्वेश्चन है। फिर वही हम क्या करेंगे? कुल कार्य यानी टोटल वर्क। कुल कार्य क्या हो जाएगा? दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3। और इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया है? और इन्होंने 12 दिनों तक कार्य किया है। एक दिन में कार्य कर रहे हैं 3 और 12 दिनों तक इन्होंने कार्य किया, तो कुल कार्य कितने हो जाएंगे? 36। कुल कार्य कितने हो गए? 36। और प्रश्न में पूछा गया है कि राहुल इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? हाँ बिल्कुल सही है, राहुल के लिए पूछा गया है। चलिए यहीं पर देख लीजिए, राहुल एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2। कार्य करने को कितने हैं? 36, यानी 36/2 यानी 2 × 2 2 × 16, यानी 18 दिनों में राहुल इस कार्य को समाप्त कर देगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। ये मत सोचिए कि ये सरल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ नहीं सकता है, आ सकता है, और नहीं भी आएगा तो इन प्रश्नों का यूजेज थोड़े से टफ क्वेश्चन में या फिर अच्छे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने समय में करेगा? तो क्वेश्चन कह रहे हैं ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए के लिए कहा जा रहा है कि ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन इनकी कार्य क्षमताओं के बीच क्या अनुपात दिया गया है? कह रहा है ए की तुलना में बी 60%, और 60% को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 60% हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 3/5। ठीक है, यानी कह रहा है ए की तुलना में बी, यानी बी की कार्य क्षमता अधिक है। इस बात को समझिएगा, कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 + 3 = 8। बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, कह रहा है ए इस कार्य को 12 दिनों में करता है, और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। इतनी बात क्लियर? ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, और उसने कितने दिनों तक कार्य किया? 12 दिनों तक। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? 5 × 12, यानी कुल कार्य कितना हो गया? 60। अब इस 60 कार्य को ही कह रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा? पूछ रहा है कि इस 60 कार्य को, यही पूछा गया है। हाँ, बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 8। और कार्य कितने करने? 60। तो बी इसे कितने दिनों में करेगा? 60/8। इसको वही नॉर्मल एग्जांपल से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा समझिए कि कुल कार्य कितने हैं? 60, और बी एक दिन में 8 कार्य कर रहा है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? 4 × 2 = 8, 4 से 4 × 4 = 4, 5, यानी 15/2। 15/2 का मतलब 7.5 दिन में, 7.5 डेज में। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लगता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है,
यानी ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है वो बी से कम समय लेगा, कम समय लेगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। इफिशियंसी का रेशियो क्या था 2:1, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। और कह रहा था कितने दिन कम ले रहा, अनुपातिक रूप से कितने दिन कम ले रहा है, एक, वास्तविक रूप से वो कितने दिन कम ले रहा है 10 दिन, तो एक बराबर हो जाएगा 10 दिन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो एक बराबर कितना आ गया 10 दिन, यानी एक बराबर ही क्या है 10 दिन, यानी ए से कितने दिनों में करेगा 10 दिन में। अगर पूछा था बी से कितने दिनों में करेगा, तो दो बराबर निकालना, तो एक बराबर है 10 दिन, दो बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन, यानी बी से कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, तो ए जो है वो 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर दे रहा है, 10 दिनों में ए कार्य को समाप्त करे दे रहा है, और ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2, तो कुल कार्य क्या होगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं कुल कार्य क्या होगा। कुल 10 दिनों में एक कार्य समाप्त कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा 10 इंटू, यानी कुल कार्य हो गया 20, ठीक है। अब इसी कार्य को करना किसको, ए और बी दोनों को। ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 3, ए और बी एक दिन में कर रहे हैं कार्य 3, और कुल कार्य कितने हैं 20, यानी 20/3, यानी ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे 20/3 दिन, या फिर 6 सही 2/3 दिन में इस कार्य को दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर मतलब ए और बी। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरा कहना यही है। इससे संबंधित जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हो उन्हें करने का प्रयास करें, और इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे अप होगा। ए किसी कार्य को 20 दिन, बी 15 दिन तथा सी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा यदि ए एक दिन बी तथा एक दिन सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सरल है, थोड़ा सा आराम से समझेंगे, मैं समझाऊंगा आपको आराम से। ए और बी और सी, ए करता है 20 दिनों में और बी इसे करता है 15 दिनों में और सी इसे करता है 12 दिनों में। कह रहा है एकांतर क्रम में, यानी कार्य शुरू करता है कौन ए, कार्य शुरू करता है ए, तो पहले दिन ए के साथ मदद कर के लिए कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा ए के साथ सी। ये एकांतर क्रम में ए की मदद के लिए आते रहेंगे, ए के साथ बी और ए के साथ सी। ये ऐसे ही क्रम चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों ऐसा कह रहा है। अब एलसीएम लेंगे, 20, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 20 3 60, यानी ए एक दिन में करेगा 3 कार्य, 15 चौके 60, बी एक दिन में करेगा 4 काम, सी 12 पंचे 60 यानी 5। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 3 7। और ए और सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए और सी यहाँ देखिए लिखा है, ए और सी एक दिन में कितना करेंगे 8। और ऐसे ही 7 8 करते करते ऐसे ही वर्क होता रहेगा। तो ये देखिए 2 दिन में कार्य क्या हो रहा है, 2 दिन के बाद वर्क वही रिपीट होने लग रहा है, यानी कि 2 दिन में कितना कार्य होगा, 2 दिन में 15 कार्य। 15 कार्य करने में लगते हैं 2 दिन, 15 कार्य करने में लगते हैं 2 दिन, 15 कार्य करने में लगते हैं 2 दिन। और कार्य कितने हैं, कुल कार्य कितने हैं 60, कुल कार्य कितने हैं 60। अब इन कुल कार्य को इसी सीक्वेंस यानी 15 कार्य करने में कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन, और कार्य कितने हैं 60, यानी एक कार्य करने में कितना समय लगेगा 2/15। कार्य कितने हैं 60, तो 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा 2/15 × 7, 15 चौके 60 यानी 4 दूनी 8, यानी 8 दिनों में ये क्या हो जाएगा कार्य समाप्त कर देगा, जब एकांतर क्रम में बी और सी मदद के लिए आएंगे।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। यानी ए अकेला अगर इस कार्य को करता तो 20 दिनों में समाप्त करता, और बी इसे अकेला करता तो 30 दिनों में, और सी अकेला इसे करता तो 60 दिनों में समाप्त करता। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले दिन यानी फर्स्ट डे कौन कार्य करता है, ए। सेकंड डे भी कौन कार्य करता है, ए। और थर्ड डे पर कौन कार्य करता है, ए, बी, सी तीनों। ठीक है। फिर फोर्थ डे जैसे आता है, फोर्थ डे पर कौन कार्य करता है, ए। फिफ्थ डे पर कौन कार्य करता है, ए। सिक्स्थ डे पर कौन कार्य करता है, सिक्स्थ डे पर कौन कार्य करता है, ए, बी तथा सी। और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाए। वही जो प्रीवियस क्लासेस में सीखा था, एलसीएम लेंगे, 20 या 60, यानी ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2। सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3, 2, 5, 1, 6। इतनी बात क्लियर। अब देखो, ए पहले दिन कार्य कर रहा है तो कितना कार्य करेगा, 3। ए फिर से दूसरे दिन कार्य कर रहा है, वो कितना करेगा, 3। और तीसरे दिन ए, बी, सी तीनों एक साथ कर रहे हैं तो ए, बी, सी एक साथ तीनों कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, 6। और इसी तरीके से सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा। ठीक है। अब देखिए, एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिनों में कार्य कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 12। 3 दिनों में कार्य कितने हो रहे हैं, 12। यानी 12 कार्य हो रहे हैं 3 दिन में। एक कार्य होने में कितना समय लगेगा, 3/12। और कार्य हैं कितने, 60। कुल कार्य कितने हैं, 60। 60 कार्य करने में कितने समय लगेंगे, 3/12 × 60, यानी 12 पंचे 60 और 5 तियाँ 15, यानी 15 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और कह रहा था ए लगातार कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन ए की मदद के लिए कौन आ जाता है, बी और सी। तो पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी, ए, और तीसरे दिन ए, बी, सी तीनों। फिर से चौथे दिन ए, पाँचवें दिन ए, और छठे दिन ए, बी, सी तीनों। और ये सीक्वेंस ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। तो 3 दिन में पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 12। एक दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 3/12। 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा, 3/12 × 60, यानी 15 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। थैंक यू।